वो मम्मी आपने समझ भी कैसे लिया कि आपका कोई बेटा नहीं है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? उमर, तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो। मैंने मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही समझा है। और मैंने भी आपको हमेशा अपनी माँ ही समझा है पुप्पो मम्मी। कभी आपका कोई हुक्म नहीं टाला मैंने। और आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं फरा पे आंच भी नहीं आने दूंगा। इस वक्त तो मुझे फरा से ज्यादा उस मासूम बच्चे की फिक्र हो रही है जिसके बाप ने उसे बचपन में ही दरबदर कर दिया। उमर, उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई भी नहीं है। क्या हो गया आपको पुप्पी अम्मी? आप हैं, मैं हूँ, अम्मी है, फरा है। उस बच्चे को हम कैसे दरबदर होने दे सकते हैं? मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। जब बेटों की शादी हो जाती है ना, तो फिर वो बात नहीं रहती। अब आप परेशान हैं पुप्पी अम्मी, मैं क्या कहूँ आप? पता नहीं आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं हादी का ख्याल रखूंगा। हम सब मिलकर उसका ख्याल रखेंगे पुप्पी अम्मी। जीते रहो। अभी फरा इद्दत में है, उसे हमारी जरूरत है। उमर देखो, अपना दिल बुरा मत करना। तुम देख रहे हो ना कि इतनी बड़ी कयामत मुझ पे गुजरी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं जिंदा भी कैसे हूं। क्या मायूसी वाली बातें कह रही हैं पुप्पी अम्मी? आप खुद कहती हैं ना कि मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत बड़े कारसाज हैं। आप देखिएगा वो फरा और हादी के लिए कितने बेहतरीन रास्ते बनाते हैं। पूरा यकीन है मुझे। जन्नत, उसको फरा को कह दिया? मैं बस बुलाने वाली थी उसे। ठीक है, वो किरण के कमरे में है और मैं अम्मी को कह देता हूँ। जी। फराबाजी खाने के लिए आ जाए। दिख नहीं रहा? बच्चा सो रहा है, जाग जाता तो। सॉरी सॉरी, वो आप उमर कह रहे थे कि आपको खाने के लिए बुला लूं, नीचे टेबल लग गई है। मैंने नहीं खाना, जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से। अजीब। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? बेटा, वैसे एक शिकायत है मुझे आपसे। बेटा, जन्नत यहाँ रहने के लिए आई थी। आपने कॉल की, वो घबरा के वापस चली गई। बेटा, वो अपने बाप के घर पे आई थी ना, आपको बुलाना था, आप आते, मुझसे बात करते, फिर लेके जाते। अंकल लेकिन मैंने तो जन्नत को आने का नहीं कहा था। बेटा, बिल्कुल नहीं कहा होगा आपने, लेकिन जब आपकी कॉल आई तो उससे घबरा गई वो। आपको उसकी हालत का अच्छी तरह अंदाजा तो है ना। बेटा, वो छोटी छोटी बातों में ना परेशान हो जाती है। और वैसे आपको लेके जाना था तो आप आते, अपनाइयत के साथ, चाहत के साथ उसको साथ लेके जाते। वो खुशी खुशी आपके साथ जाती, हमें भी खुशी होती। ठीक कह रहे हैं अंकल आप। बेटा, वो आपकी बीवी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसे समझो। बहुत सेंसिटिव है वो। अच्छा, वैसे है कहां वो? अंकल वो इस वक्त खाना खा रही है, नीचे मैं बात करवाऊं आपकी? अरे नहीं नहीं बेटा, खाना खाने दो उसे। वैसे अगर हो सके तो एक आध दिन में जन्नत के साथ घर पे चक्कर लगाना, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी तुमसे। जी जरूर। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
खुश हूँ मैं दादी, बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी टेंशन क्यों लेती हैं आप? अच्छा, क्या कर रही थी? अभी खाना खा कर आई हूँ अपने कमरे में। अच्छा, उमर का मूड ठीक है बेटा? जी दादू, वो भी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना, ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते वो मुझसे। बस। अच्छा, और वो मेहमान तुम्हारे ठीक है? जी जी, वो भी ठीक है। अच्छा दादू, मैं आराम कर लूँ? हाँ 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 बेटा, तुम आराम करो, मैं बाद में बात कर लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। जन्नत, बैठो बैठो। तुमने ये क्यों कहा कि मेरा मूड खराब है? मैंने किससे कहा? तुम्हारे अब्बू की अभी कॉल आई थी, मुझे समझा रहे थे। मैंने तो लेकिन सिर्फ दादी से कहा था, वो भी आपका फोन आने के बाद। देखो जन्नत, मियाँ बीवी में कहीं ऊंच नीच हो जाती है, और मुझे लगता है कि मियाँ बीवी की बातें कमरे तक ही महदूद रहनी चाहिए। इसे रिक्वेस्ट समझ लो तुम कि आइंदा अगर कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसे अपने तक रखा करो। सॉरी। कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हो जन्नत? भूख लग रही है। तो मैं तुम्हें ला देता हूँ ना, नहीं, मैं ले लूंगी। कोई मसला नहीं है, मैं ला देता हूँ तुम्हें। आपका बहुत शुक्रिया, मैं खा लूंगी। ओके। कब तक रोती रहोगी? कब तक जुल्म करोगी अपने ऊपर? खुदा उसकी आखिरत और दुनिया दोनों को तबाह करे। बस। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा मैं आपके लिए भी खाना ले आऊं। जरूर उमर ने भेजा होगा। जी, खाना आया है, थोड़ा सा खाना खा। मेरा बच्चा नहीं है, उल्टी कर रहा हूँ। ऐसे नहीं करते फरा। बस चलो उठो, मैं खिलाती हूँ अपनी जान को। उठो। ठीक है, I'm good to go। आप नाश्ता करने नीचे बैठेंगे तो आपका टिफिन रेडी करके दे दूंगी। देर हो गई है, आज नाश्ता नहीं कर सकता मैं। अच्छा, मैं जाऊंगा ना तो तुम फरा के साथ बैठ जाना, उससे बातें करना, उसका हाल चाल पूछना। उसे ये ना लगे कि वो यहाँ पर इग्नोर हो रही है, ठीक है? और फरा के साथ तुम भी नाश्ता कर लेना और अपना भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अरे भाई, तुम लोग तो रात में जाके मजे से सो गए। तुम लोगों को पता है, पूरी रात मैं जागती रही हूँ इसके साथ। इसकी इतनी मिन्नतें मैंने की कि भाई कुछ खा लो, लेकिन नहीं। एक निवाला इसने नहीं खाया और एक निवाला मेरे हलक से भी नहीं उतरा। परा बेटा, कुछ तो खा लो प्लीज। देखो जान, ये जिंदगी है, इंसान कई आजमाइशों से गुजरता है, कई फैसले करने पड़ते हैं उसको। हाथी की तरफ देखो, उसके लिए तुम्हें खुद को मजबूत करना है ना। कुछ खा लो प्लीज। मैं आपको जाम लगा कर देती हूँ। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगी। मैं अपने हाथ से लगा के दूंगी तो आपको तो खाना ही पड़ेगा। जन्नत, मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी। पर आप ने प्यार से कह रही तो खा लो, बुरी बात है, खा लो। ने भी तो कल से कुछ नहीं खाया ना पुप्पी अम्मी। हाँ, जरा सर में इतना दर्द हो रहा है,
दरअसल अब सुबह सुबह चाय नहीं मिलती है ना, शायद इसी वजह से सर में दर्द हो रहा है मेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फरा? बस देख लो। हम सब में से ज्यादा सबसे हिम्मत वाली तो आप थी। प्लीज जल्दी से संभाल ले खुद को। तुम लोग बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। आप दोनों में से किसी को कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ जल्दी से नाश्ता बनाओ और फिर हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। ठीक है। बेस्ट, वंडरफुल। शुक्र है, कल से 2 दफा प्रेजेंटेशन बना चुकी थी, अब जाके सही हुई है। आई अंडरस्टैंड, परेशान होना इंसान तो काम नहीं होता ठीक से। सही कहा है तुमने, बिल्कुल। क्या मसला हुआ? छोड़ो मेरे मसलों को, वो तो रूटीन के है ना। मुझे ये बताओ कि तुम क्यों इतने डिस्टर्ब हो? तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? आई मीन, तुम्हें कैसे लगा मैं डिस्टर्ब हूँ? इसलिए कि तुमने फाइल पर साइन ही नहीं किए। सीरियसली? दिखाओ। ये लो। ये बताओ जन्नत कैसी है? हाँ, जन्नत बिल्कुल ठीक ठाक, खुश है। कॉल भी आ गई उसकी। चलो अच्छा, जल्दी। हेलो, हाँ जन्नत, कैसी हो? ठीक हो? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको पता है, फरा बाजी ना बिल्कुल भी नाश्ता नहीं कर रही थी, फिर मुझे उनको ना थोड़ा सा फोर्स करना पड़ा तो उन्होंने खा लिया। मुझे बताओ कि तुमने नाश्ता किया है कि नहीं किया? जी जी, मैंने भी किया। चलो ठीक है, बस अपना ख्याल रखा करो। चलो जन्नत, मैं बिजी हूँ, फिर घर आता हूँ तो बात करते हैं, ठीक है? ओके ओके, ठीक है, आप अपना काम करें। अल्लाह हाफिज। अरे आए फरा बाजी, बैठे। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। अच्छा मेरी बात सुनो, ये हादी के कुछ कपड़े हैं, इसे अच्छी तरह धोना, झाड़ना और धूप में फैला देना। क्या बात है अम्मी? कुछ नहीं। मैं याद है ना, आतिफ पापा के बारे में कैसी बातें करता था। तो सही तो कहता था, और आप उसे डांटती थी क्योंकि आपको लगता था कि वो सही नहीं कहता, आपको उसकी बात पे यकीन नहीं था, जबकि आप ये जानती थी कि वो सही कह रहा है। अम्मी, सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने अपनी ये सारी जिंदगी ऐसे बेबसी में कैसे गुजार दी? शायद कोई डर था या कोई खौफ था मेरे अंदर। कभी आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं। लेकिन मैं खुश हूं, तुम्हारा आतिफ मेरे जैसे नहीं होना, मुख्तलिफ हो। किरण, मैं जन्नत के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। प्यारी बच्ची है ना, बिन माँ की बच्ची, किस कदर खुश अखलाक, सली का मन, घर बसाने वाली। मैं
नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती वो मेरी जैसी जिंदगी गुजारे। मैं और आतिफ भी तो यही चाहते हैं ना अम्मी, लेकिन उमर भाई, उसकी आंखों पे तो जो पट्टी बंधी है वो कैसे उतरेगी? तुम खैर से अपने घर की हो गई हो, आतिफ बाहर पढ़ने चला गया है, मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? आपको कुछ नहीं होगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। बेटा मैं ठीक हूँ। आप मुझे सच सच बताएं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं छुपा रही मेरी जान, बस घर में काम ज्यादा है ना तो थक जाती हूँ, थकन हो गई। तो जो मेरे घर की मुलाजम है मैं यहाँ भेज दूंगी, वो यहाँ पे काम करवा देगी। पागल, वो इतनी दूर से यहाँ आएगी काम करने के? आपके घर के पास से ही आती है वो, और आपके घर आने से तो हो सकता है उसका रास्ता भी आधा हो जाए। चलो अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उसको भेज देना। अच्छा, मैं भाई से बात करूंगी और मैं फिर चलती हूँ घर, आज इमरान की बहनों ने भी आना है। जाओ, आपने ससुराल की जिम्मेदारियां सही से निभाओ। जाओ, मेरा बच्चा देर ना हो जाए। अच्छा अम्मी, मैं निकल रही हूँ, अल्लाह हाफिज। मैं ठीक हूँ, जाओ जाओ। क्या अम्मी, अल्लाह हाफिज। अच्छा अम्मी, जन्नत शायद सो गई है, इसीलिए फिर मैंने उसे डिस्टर्ब ही नहीं किया। अच्छा किया। और अब आप प्लीज जाके आराम करें, और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगी। ठीक है मेरी माँ, संभाल लेना सब खुद। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ससुराल के काम निपटाओ। जन्नत, ये क्या कर रही हो तुम? वो आंटी हादी के कपड़े दिए थे ना फराबाजी ने, बस वो धो रही थी। फिर तुम्हारे करने का काम तो नहीं है, जो कर सकती हो बस वो किया करो। नहीं, वो फराबाजी बहुत परेशान है ना आजकल, उनका ख्याल रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना, तो बस मैंने सोचा कि हूं ना, मैं कर तो रही हूँ ख्याल, तुम कम से कम। राहिला, कहाँ हो तुम? आओ अंदर। राहिला, आ रही हूँ। आज सुल्तान का प्लास्टर खुल जाएगा ना, तो हीरा को लेके मैं शाम को वापस चली जाऊंगी। देख ली सफिया, हीरा ने कोई नहीं जाना। अरे तुझे और मुझे ना उसे समझाना पड़ेगा, ब्याह के बाद भी तो उसने इसी घर में रहना है आखिर। तो क्या तू राजी है? जाहिर है, हीरा की खुशी के आगे अब मैं जिद लगा कर बैठूं तो अच्छा तो नहीं लगता ना। हाय सफिया मेरी बहन, तू कितनी अच्छी है, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मेरा यकीन कर, मैं अपनी हीरा को ऐसे धूमधाम से ब्याह कर लाऊंगी ना, राज करेगी मेरे घर में, किसी चीज की कमी नहीं होने देनी मैंने। अम्मी देखिए, मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। देख लो, तुम्हारा बेटा अपने पैरों पर चलकर आया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज कितने दिनों के बाद मैं अपने बच्चे को चलता हुआ देख रही हूँ। बेटा तबीयत तो ठीक है ना अब? जी बिल्कुल ठीक है। बेटा अब पानी तो पिला दो। जी। जन्नत बता रही थी कि फरहान ने आज थोड़ा सा नाश्ता भी किया है। हाँ, आज तो मैंने खाना भी खिलाया है उसे। ये तो बहुत अच्छी बात है कुकिंग में। उमर आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। उमर, घर आते हो तो पहले
कमरे में चले जाया करो। आदि सो रहा है? हाँ, पूरी रात नहीं सोया है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है उसे अभी। ये हादी के कपड़े धो दिए मैंने। जन्नत कमरे में रखा हो बेटा, लेकिन जरा ख्याल से जाना, फरा और हादी दोनों सो रहे हैं, देखो डिस्टर्ब ना हो जाए वो। हाँ ठीक। उमर, फरा रात से जिद कर रही है कि मेरी टिकट करवा दे। कहाँ की टिकट? फरा अब सऊदीया जाना चाह रही है, तनवीर की शिकायत दर्ज करना चाहती है, और फिर वो ये भी कह रही थी कि कहीं उसका अकामा कैंसिल ना हो जाए। बस यही चल रहा है उसके दिमाग में। तो फूफी अम्मी वो बहुत तेज आदमी है, उसने फरा को यहाँ भेजने से पहले उसका अकामा कैंसिल करवाया होगा। अब फरा से कहें कि वहां जाने का ख्याल दिल से निकाल दे तो बेहतर। मैं भी उसको यही समझाती हूँ उमर, लेकिन मेरी बात सुने तब ना। बस अपने बच्चे को लेती है और रोती रहती है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसका ध्यान उस आदमी से कब हटेगा। जाहिर है फूफी अम्मी, अब इस दर्द में से निकलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। खैर, मुझे ये बताएं कि हादी कब उठेगा सोकर? अभी तो सुलाया है मैंने हादी को, दुआ करो कि कम से कम घंटा डेढ़ तो सोए वो। हादी डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? नहीं, जाग गया था, मैंने थोड़ा सा थपथपाया तो सो गया। राहिला, चाय तो बना दो, उमर ऑफिस से आया है। अरे मैं बनाती हूँ ना। अभी हादी उठता है तो उसको कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे। हाँ, आखिर बच्चे को कब तक कैद में रखेंगे। अच्छा सोचा तुमने। जाओ, जाकर आराम करो, थक गई होगी, कितना काम किया है। अरे मैंने किया ही क्या है, खाना तक तो आपने बनाया। अरे खाना तो बना लिया, लेकिन छोटे मोटे इतने सारे काम थे, कुछ कर ही नहीं सकी मैं तो। वो छोटे छोटे काम मैंने कर दिए, कोई जरूरत भी क्या थी करने की। मगर जन्नत, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें भी सीखनी है। मुझे लगता है मैं ना अब बहुत ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हें अपने हुकूक समझने के लिए और उनको हासिल करने के लिए डटकर मुकाबला करना होगा। लेकिन घर को बचाने के लिए मुकाबला क्यों करना पड़ता है? सब तो आपके अपने ही। सबक नंबर 1, लोग जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं। सबक नंबर 2, जो जैसा दिखता है ना जन्नत, वैसा ही नहीं होता वो। और सबक नंबर 3, अगर कभी अपने उसूलों की राह पर बुराई का सामना हो तो अपनी अच्छाई पर डटे रहना। और अगर शौहर ही अपनी बीवी को ना समझे तो बीवी को ऐसी रेल का मुसाफिर होना चाहिए जिसके डब्बे कॉम्प्रोमाइज और बेलौस मोहब्बत पर मबनी, आना से बाहर। और फिर अगर मंजिल ठीक है तो चुप करके खामोशी से उसी रेल में सफर करते रहना चाहिए, और अगर मंजिल गलत हो ना
तो चलता सब उधर चला जाए। अच्छा चलो उठो, जाओ, जाकर अब नहाओ धो, अपना कोई लाइट सा मेकअप करो, उमर के साथ बाहर जाकर बैठो। आप भी आए ना। नहीं, मैं तो बहुत थक गई, मैं अब आराम करूँ। जाओ चलो। हाजी, इधर आओ मेरे पास। हाजी, you want to see water? पानी दिखाऊं आपको मैं? चलो, I'll show you water. ये देखो। जन्नत, हम लोग जरा हादी को घुमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम ना थोड़ा घर समेट लेना। हाँ जी, आप बेफिक्र। अब उमर, चाय? हाँ, आ रहा हूँ। चाय पीनी है आपने? हमेशा सबका ख्याल रखती है मगर अपना ख्याल रखना भूल जाती है। और मैं दूसरों की जरूरियात पूरी करते करते तुम्हें वो मोहब्बत और प्यार नहीं दे पाता जो तुम डिजर्व करती हो। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। अच्छा जन्नत, 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स आज मेरी। 3 बजे तक मैं कोशिश करूंगा आ जाऊं ताकि 4 बजे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, ठीक है ना? आज तो हादी की वैक्सीनेशन भी थी। अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, हम उसे ले जाएंगे। पक्की बात है? हाँ हाँ श्योर। ये तो तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है फरा। खुश रहो तुम। अच्छा ऐसा करो, ये रख। ये इतनी फीस है डॉक्टर की? नहीं, वो हादी की वैक्सीनेशन भी है ना। मेरे पास पैसे हैं, नहीं चाहिए तुमसे पैसे। कम ऑन फरा, क्या फजूल बातें कर रही हो? पकड़ो। अरे ये नहीं लेगी, मुझे दे दो, तुम जाओ ऑफिस। ठीक, चलो फिर मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है बेटा, बीपी तो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है आपका। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आपको मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ। ये अभी मेडिसिन खानी होगी आपको, फार्मेसी से लेकर आया फौरन और अभी खिलाएं। मैं अभी लेकर देती हूँ उसे। क्या बात है, क्या आप नींद पूरी नहीं कर रही हो अपनी बिल्कुल भी बेटा? ना प्रॉपर डाइट ले रहे हो? नहीं, मैं खाती पीती तो हूँ। अच्छा आप जो है आपको बहुत आराम करना है। आपकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आपको 5th मंथ पे मेडिकेशन की तरफ लेके जाऊं।
तो आपको खुद आराम करके अपनी कंडीशन का खुद ख्याल रखना है। जी ठीक। आप कौन? मैं सिस्टर हूँ इनकी। अच्छा, हर 2 घंटे बाद इनका बीपी चेक करना है आपने, और उसका चार्ट बनाना है, और फिर उसके बाद जो है 15 दिन बाद आकर आपको चेक करना। ठीक है, चले। अरे भाई हद होती है, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। अम्मी बस डॉक्टर ना फीस के लिए फजूल बातें कर रही थी। कह रही थी इसका बीपी हाई है, नींद पूरी होती नहीं है, खाना सही से खाती नहीं है। अगर उमर को पता चल गया ना तो इसको बहुत डांटेगा। नहीं तो उमर को बताने की जरूरत ही क्या है। बस ठीक है, जो डॉक्टर ने कहा है वो जन्नत ने सुन तो लिया है, बाकी अपना ख्याल ये खुद ही रख लेगी, है ना। अच्छा आप लोग चलो, मैं इसकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ? उमर का फोन। जी उमर। हाँ जन्नत, डॉक्टर को दिखा दिया? जी जी दिखा दिया। क्या कहा? जी बस वो कह रही थी कि मेरी बात करो। हाँ उमर, बेटा अल्लाह का शुक्र है, बस यहाँ से फारिग हो गए, दिखा दिया डॉक्टर को। अच्छा भूपी, वैक्सीनेशन करवा ली थी ना? हाँ हाँ, वैक्सीनेशन भी हो गई और जन्नत को भी दिखा दिया है। जो डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ खास नहीं, वो कह रहे थे कि थोड़ा डाइट का ख्याल रखे और अपनी नींद वींद पूरी करे। तुम एक काम करना ना, ऑफिस से आते हुए फ्रूट लेकर आना जन्नत के लिए। जी बेहतरीन, ठीक है मैं ले आऊंगा। चलो फिर हम लोग भी बस घर की तरफ निकल रहे हैं, तुम घर पहुंचो तो फिर बात करते हैं। ठीक है भूपी अम्मी, ओके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने उमर से बात कर ली है और जितना मैंने बताया है उससे ज्यादा उमर को बताने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? जी। चलो। शुक्रिया। किरण ने तुम्हें सब काम के बारे में बता दिया है ना? जी भी। तुम्हें दूर से आने जाने में परेशानी तो नहीं होगी? जी भी। ठीक है। और मेरी बहू के यहाँ खुशखबरी है, तुम्हें घर के काम के अलावा खुसूसन उसका बहुत ध्यान रखना है, जन्नत का। रख लोगी? जी बिल्कुल, मैं किसी शिकायत का मौका नहीं। ये बहुत अच्छा है। उसने तुम्हें टाइमिंग भी बता दी होगी, सुबह 8 से लेके शाम के 6 बजे तक? जी बिल्कुल ऐसा ही हो। और तुम एक काम करो, तुम किचन समेट के दिखाओ मुझे, मैं देखूं तुम खुद से कैसा काम करती हो, फिर तुम्हें घर दिखाती हूँ। बेटा तुम्हारे एक्सीडेंट का सुना तो तुम्हें देखने आ गए थे, अब तो काफी दिन हो गए हैं, अब तो हमें जाने दे बेटा। खाला आपने सुना तो होगा कि मेहमान आता अपनी मर्जी से है लेकिन जाता मेजबान की मर्जी से है। मैंने कह दिया ना आप कहीं नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी। वैसे ना ये बचपन से ही बड़ा जिद्दी है। अच्छा, वैसे आपके साथ मैंने इस किस्म की जिद कब की? अरे सुल्तान बेटा, बच्चों को बचपन की बातें कहाँ याद रहती है, लेकिन तुम ऐसे ही जिद्दी थे, जब खाला और नानी आते थे कहाँ जाने देते थे उन्हें वापस। अच्छा ठीक है, करता रहूंगा लेकिन आज नहीं। खाला अगर आपको जाना है तो आप जाएं, लेकिन हिरा नहीं जाएगी। हिरा को 10 से 15 दिन के बाद मैं खुद छोड़कर आऊंगा। लो भी सफिया, तुम्हारे सुल्तान ने फरमाइश की है, अब क्या कहती हो? अच्छा 10-15 दिन की बात है तो फिर मैं रुक जाती हूँ, फिर माँ बेटियां साथ ही चलेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। अब तो खुश हो ना बेटा तुम? हाँ, अब मान गई तो मैं खुश। अजीब बात कर जाता ये बच्चा, इसके तो मूड के समझ ही नहीं आती मुझे। अरे सफिया, वो खुश है, बल्कि बहुत खुश।
बस उसे इजहार नहीं करना आता ना। अच्छा छोड़, अब अगर प्रोग्राम बना ही लिया है 10 से 15 दिन रुकने का तो अच्छा है ना, पिकनिक पे जाएंगे, खूब मजा करेंगे। मैं भी तो अपनी हिरा को पूरा शहर घुमाऊं, खूब सारी शॉपिंग करानी है मुझे। फरहा, हादी को जरा लिटाओ और चलो मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ है? उमर आया है और आते ही अपनी बीवी से पूछने चला गया है कि क्या कहा डॉक्टर ने। मुझे अब डर ये लग रहा है कि कहीं जन्नत उसे बता ना दे उसके ब्लड प्रेशर के बारे में। तो आपने तो उसे मना किया है ना, फिर क्यों बताएगी वो? अरे मैंने तो मना किया है, लेकिन तुम नहीं जानती हो कितनी चालाक लड़की है वो। जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही नीचे है। तुम तो मासूम हो। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर जन्नत ने उसे बता दिया ब्लड प्रेशर का तो वो तो उसके नाज नखरे उठाने में लग जाएगा और हमारे हादी को भूल जाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मैं उसके कमरे में जाकर कहूंगी क्या कि मैं क्यों आई हूँ? अब ये भी तुम्हें मैं बताऊंगी? बेवकूफ कहेंगी। अरे लेकिन